अब ये क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 6 का अथवा वाला। तो अथवा वाला देखिए क्या है, आदर्श पी एन संधि डायोड का अग्रदिशिक और पश्चदिशिक अभिनति में क्या प्रतिरोध होता है। अर्ध तरंग डायोड दिष्टकारी का परिपथी आरेख बनाकर इसकी क्रियाविधि की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं। देखिए ये सेट नंबर 1 में 346 जो एफएस होता है प्रश्न नंबर 9 में हो चुका है, ठीक ना। तो ये यहाँ पर मैं डिटेल में लिख देता हूँ किसमें हुआ है, क्या कहाँ पर ये हम लोग किए हैं, डिटेल में हम लिख देते हैं पीडीएफ के लिए, ठीक है। अभी हम इस क्वेश्चन को दिखा भी देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले इसको देख लेते हैं। ये देखिए क्या पूछा है, अग्रदिशिक और पश्चदिशिक अभिनति में क्या प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पर देखिए अग्रदिशि में जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो होता है। और देखिए उसी पर पश्चदिशिक में जो प्रतिरोध होता है इनफाइनाइट होता है, यानी कि अनंत होता है, ठीक ना। ये आपका प्रतिरोध हो गया किसमें, पीएन संधि डायोड में अग्रदिशिक और पश्चदिशिक में जो प्रतिरोध होता है, अग्रदिशिक में जीरो होता है, पश्चदिशिक में अनंत होता है। तो आगे चलते हैं, ये जो सेट नंबर 1 में हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए आपका है प्रश्न नंबर 9 सेट नंबर 1 का। तो देखिए पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों के अभिलक्षणों की तुलना कीजिए। यहाँ पर हो गया पी एन संधि डायोड की अर्ध तरंग दिष्टकरण प्रक्रिया को परिपथ आरेख खींचकर समझाए। तो यहाँ पर देखिए आरेख खींचकर समझाएं। यहाँ पर देखिए हम लोग आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक आरेख खींचे हैं, ये आरेख है, आपको बनाना है, ठीक है। ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिए मैं कैसे कैसे बनाया हूँ, इसको आप लोग को बना लेना है, बहुत ही अच्छे तरीके से बना लेना है इसको आप लोग। डीसी आउटपुट और यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर है, ये आपका ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो ये सब आपको क्या करना है, बनाना। और यहाँ पर एसी है जो इनपुट करंट होती है, ये एसी है। और यहाँ पर डीसी है जो आउटपुट करंट होती है। तो ये फिगर आपको बनाना है। उसके बाद देखिए ये आपको लिखना भी पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो हम लिखे हैं, जो कहा है कार्य विधि समझाने के लिए, तो यहाँ पर आपको ये कार्य विधि, जिस एसी को दृष्टिकृत करना हो तो एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं। द्वितीयक कुंडली का एक सिरा पीएन डायोड के पी क्रिस्टल से जोड़ देते हैं तथा एक क्रिस्टल को एक लोड आरएल तथा द्वितीयक कुंडली के दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद इनपुट वोल्टेज के प्रथम आधे चक्र में जब ट्रांसफार्मर का ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष धनात्मक है तो डायोड अग्र अवनति होता है, अतः इसमें होकर धारा प्रवाहित होती है। लोड रेजिस्टेंस आरएल में धारा सी से डी की ओर बहती है। दूसरे आधे चक्र में एक सिरा बी सिरे के सापेक्ष निगेटिव होता है तथा डायोड उत्क्रम अभिनति होता है। इस दशा में आरएल में धारा शून्य रहती है। इस प्रकार आउटपुट करंट एक ही दिशा में परंतु रुक रुक कर बहती है। एसी के नीचे वाले आधे भाग कट जाते हैं, केवल ऊपर वाले आधे भागों के कारण धारा बहती है। इस प्रकार संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसको आप लोग को पूरा लिख लेना है।